नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। चित्रकूट जनपद में कल हुई कई घंटों की आफत की बारिश और बाढ़ से 7 लोगों की जिंदगियां छीन गई है, तो वहीं बाढ़ से लोगों का लाखों का नुकसान हो गया है। इस आफत की बारिश और बाढ़ में 4 लोगों की डूबकर मौत हो गई है, तो 2 लोगों की दीवार ढहने से मौत हुई है और 1 लोग की सर्पदंश से मौत हुई है, जिस पर पुलिस ने 6 लोगों के शव को कब्जे में लेकर पीएम की कार्रवाई में जुट गई है और एक बच्चे का शव नदी में अभी भी तलाश किया जा रहा है। वहीं इस आफत की बारिश और बाढ़ की चपेट में आने से लगभग 250 कच्चे और पक्के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो 6 मवेशियों की भी मौत हुई है, जिस पर जिला प्रशासन ने बाढ़ और बारिश से हुई क्षति का आकलन कर उन्हें देवी आपदा से आर्थिक मदद पहुंचाने की प्रक्रिया में जुटा हो गया है। भैया जो आज कल बाढ़ आई है, ऐसी बाढ़ कभी जीवन में बाढ़ नहीं आई। 2003 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया बाढ़ बढ़ने में। रात की बाढ़ आई लगभग 4:30 बजे। कोई दुकानदार को सूचना ना थी ना कुछ बात हुई और प्रशासन साइड से कोई व्यवस्था नहीं हुई। और उसमें सुबह अनाउंसमेंट होता है कि 2 बजे बाद जो जिससे दुकान सामने मिट्टी मिलेगी उससे प्रति मतलब एक दुकान सामने 1000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। ये प्रशासन हमारे दुकानदार प्रति व्यवस्था हुई। ये हमारी दुकान पूरी देख लीजिए, हमारी दुकान निकालने तक का ही मौका नहीं मिला। तो मिट्टी से क्या मतलब प्रशासन को कोई एलर्जी होगी भाई। अब दुकानदार अपने सिस्टम में भैया निकाले कि भैया थका हुआ दुकानदार है, परिवार लेकर किसी अनिश्चित जगह पड़ा हुआ है, दुकानदार हुआ सब बाढ़ में डूबा हुआ है, कहीं लाज में पड़ा हुआ परिवार लिए हुए। मतलब खुद की सफाई को आप लोग करवाते हैं? जी भैया, खुद की सफाई को आप लोग क्यों कह रहे हैं कि आप लोग साफ करें? हाँ, हम करते ही हर साल हम ही करते। प्रशासन कोई सहयोग नहीं होता सफाई मामले में। रोड की मिट्टी प्रशासन हटा ही नहीं पाता, 10-20 दिन में हटता है और दुकान की मिट्टी 1 दिन में हटवाने सोच रहा है। आप कितना नुकसान हुआ होगा? भैया मेरा नुकसान कम 20 से 25 लाख रुपए को देख लीजिए, आपके सामने प्रमाण है, देख लीजिए। क्या बेचते हैं, क्या सब दुकान है? हम भैया पूजा सामग्री, पीतल तांबे पूरा पूजा सामग्री की दुकान है भैया, होलसेल का। क्या नाम है? आशीष कुमार गुप्ता, व्यापार मंडल से। कल मां मंदाकिनी में भीषण बाढ़ आई और जिससे व्यापारियों में अफरा तफरी मची और अचानक कोई भी व्यापारी अपने दुकानों का सामान निकाल नहीं पाया और प्रशासन द्वारा उनके सामान निकलवाने की भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं की गई और ना ही पहले से कोई किसी भी प्रकार का अलर्ट किया गया। चूँकि बाढ़ कई वर्ष आ चुकी है यहाँ और बरसात के समय अक्सर आ जाती है, तो प्रशासन को भी अलर्ट होना चाहिए। सायरन की व्यवस्था होनी चाहिए कि जल स्तर जहां इतना बढ़ेगा तो सायरन हो जाना चाहिए, अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए कि यहां पर खाली करिए। कल की इतनी भीषण बाढ़ में किसी भी प्रकार की हम व्यापारियों ने यहां पूरी सूचना दी, किसी भी प्रकार की प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की, न कोई अलर्ट जारी किया। अचानक आई बाढ़ ने व्यापारियों की पूरी दुकानों को लील लिया और व्यापारियों का माल लगभग, मैंने अभी पूरी राम घाट में भ्रमण किया, देखा कि लगभग करोड़ों रुपए का माल व्यापारियों का बर्बाद हो चुका है और एक व्यापारी अंदर घुसा रहा, वो अंदर ही फटफटा करके पानी से जिसकी मृत्यु हो गई, वो नत्थू लाल गुप्ता। बहुत ही दुखद घटना है ये। प्रशासन से हमारी मांग है कि अभी तक पानी उतर जाने के बाद भी इतनी बड़ी क्षति व्यापारियों की हुई, एक व्यापारियों की मृत्यु भी हो गई, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई शासनिक न प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है, न व्यापारियों को किसी ने इनकी सुध ली है और न आने के कारण व्यापारी आक्रोशित भी हैं। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन आवे, सर्वे करे और कम से कम इनकी दुकानों को देख करके 5 लाख रुपए, अधिक से अधिक 10 लाख की आर्थिक सहायता इनको दी जानी चाहिए। और जो मृतक परिवार है, क्योंकि वो अकेला ही था अपने परिवार में कमाने वाला, अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला, जिसकी मृत्यु हो गई, उसके परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। मुआवजा दिया जाएगा। जनपद में लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ की स्थिति आ गई थी और अभी तक जो सूचना है हम लोगों की, कुल 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 6 पशुहान हुए हैं और आंशिक रूप से मकान 252 क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी मकानों की छत के संबंध में हम लोग और लेखपालों को लगाकर इसका सर्वे करा रहे हैं। आज पूरा हो जाएगा, लेकिन जनहानि के रूप में 5 जनहानि होने की सूचना अभी तक प्राप्त है और एक लड़के के गायब होने की सूचना है, जिसकी डेड बॉडी अभी तक मिली नहीं है। उसे खोजा जा रहा है SDRF की द्वारा। जैसे ही मिल जाएगी तो उस पर भी हम लोग
आवश्यक कार्रवाई कर देंगे। जो दुकानों का नुकसान हुआ उसको लेकर किस तरह से उसका सर्वे हम करा रहे हैं लेखपालों के माध्यम से। आवासीय जो छत होते हैं उसका ही भी दिए जाने का प्राविधान रहता है। हम उसका सर्वे करा रहे हैं और जो भी अनुमन्य सहायता है हम जल्द से जल्द इन लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो सर मृतक हुए उनके परिजनों को किस योजना के तहत कितनी राशि? जो मृतक हुए हैं उनको दैवीय आपदा के अंतर्गत जो है इनको मिला वो दिया जाना है, अनुग्रह अनुदान दिया जाना है। और वो हमारी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है और हमने उसमें बिल वगैरह क्रिएट कर लिया। कल तक इनके खाते में हम पैसा डलवा देंगे। हमारा लोग का सामान निकाल ही नहीं पाए, पूरा सामान रह गया अंदर। इतना तेजी से बढ़ा है कि 10-15 मिनट का तो मुश्किल से समय मिला है। उसमें रात भर पूरा 24 घंटा कल पानी बरसा, 24 घंटा पूरा रात दिन पानी बरसा है। काहे की दुकान थी आपका, क्या क्या था? अरे पीतल तांबा बर्तन की है, प्लास्टिक की है, सब जनरल दुकानें थी सारी सामानों की। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? हमारा 2-3 लाख का नुकसान तो हो ही गया है, इससे कम तो नहीं हुआ है। तो आज क्या स्थिति है दुकानों की आपकी? कुछ नहीं है, सब कांदो कीचड़ बन गया और क्या। अब धो और सबसे निकाल के दुकान साफ करें, नहीं वो भी मट्टी मट्टी रहेगा तो कैसे चलेगा काम। शासन की कोई टीम लगी हुई है साफ? कोई अभी तो कुछ नहीं लगी, तो हम ही लोग धो रहे हैं, अब कोई नहीं धो रहा है। अभी कोई सिस्टम नहीं है, अभी तो हम लोग अपना अपना धो रहे हैं। अब वो आएंगे तो सड़क सफा करेंगे अपना, बस हो गया। बाकी दुकान तो हम ही लोग धोएंगे, प्रशासन कहाँ धुलेगी, आप कितने दुकान धुलेगी। इस बार से जो नुकसान हुआ क्या उम्मीद है कि प्रशासन से मिलेगा, क्या चाहते हैं? और उम्मीद तो सब कोई करता है, जब मिले तब तो। हर बार उम्मीदें बस रहती, मिलता कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पार्वती मोदन है। एक व्यक्ति की फंस के मौत हो गई। सर ऐसा है, यहाँ पे सभी व्यक्तियों की नुकसान हो गया। कल पूरी दुकान जितनी है यहाँ पे सब लोग सामान नहीं हटा पाए। रात को बाढ़ आने के कारण भी कोई व्यक्ति यहाँ जल्दी घर से आ नहीं पाया। लगभग पूरी दुकानों में बाढ़ हो गई। ये इनके पिताजी कल सामान हटा रहे थे, लड़कों को ध्यान न मिले, बेचारे पिताजी फंस गए, उनकी मौत हो गई। क्या नाम था उनका? नत्थू गुप्ता। यही दुकान में व्यवसाय करते थे, दुकान में बैठते थे। और क्या क्या नुकसान हुआ रामगढ़ पे? रामगढ़ में नुकसान काफ़ी हो चुका है, देख सकते हैं दुकान में जैसे सभी लोग का सामान डूब गया है, सबके फ्रिज डूब गए हैं, कूलर डूब गए हैं, काफ़ी नुकसान हो गया है। कैसे आप लोगों को साफ सफाई कर, कोई प्रशासन की टीम आई है? नहीं, प्रशासन की टीम आई है, सुबह से लगी हुई है और सफाई भी चल रही है। क्या नाम है? मेरा नाम बाशु गुप्ता। लेकर पूरी रात तक यहाँ सफाई अभियान चला और अब देख रहे हैं कि आपको घाट और मंदिर के जो प्रांगण है ये सब साफ है। इसके साथ साथ ही जहाँ पर एक क्षेत्राधिकारी लगाए जाते थे, इस बार हमने 3 क्षेत्राधिकारी लगाए हैं और 15 इंस्पेक्टर और सैकड़ों की संख्या में कांस्टेबल लगाई है तथा महिला कांस्टेबल पर्याप्त संख्या में लगाई है। और जो भी महिला श्रद्धालु हैं सब लोग कुशलता से स्नान कर रहे हैं और मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने घर